बाजार वाले पिज़्ज़ा सॉस में टमाटर के अलावा और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं विच आर नॉट गुड फॉर योर बॉडी। ऐसा ही कंसर्न मेरी कज़न मेरे पास लेके आई, तो मैंने बोला चलो मैं होममेड पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। साथ के साथ आई एम गोइंग टू शेयर नान पिज़्ज़ा रेसिपी एंड दैट टू इन एयर फ्रायर विच इज़ सुपर ईजी टू मेक। और अगर आप वेट लॉस डाइट पे हैं तो आप मेरा ये मिलेट पिज़्ज़ा भी ट्राई कर सकते हैं, जिसका बेस हम पहले तैयार करेंगे और वो पिज़्ज़ा भी मैं एयर फ्रायर में ही बनाऊंगी। तो आइए जल्दी से इस रेसिपी को शुरू करते हैं, बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी से, जिसको कि आप एक एयर टाइट कंटेनर में 6 से 7 दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो एक पैन में हम पानी लेंगे, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, उसको हल्का सा गर्म होने देंगे और उसके बाद टमाटर के पीछे इस तरह से कट लगा के हम उस पानी में डाल देंगे और उसको हम बॉयल होने देंगे। सो इस तरह से मैंने 5 टमाटर लिए हैं और सबके पीछे कट लगाया है और वो मैं बॉयल करने के लिए पानी में डाल रही हूँ। और साथ के साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें कश्मीरी रेड चिली। टमेटोज़ और चिली को इस तरह से आप बीच बीच में स्टर करते रहिए और आपको इन्हें तब तक बॉईल करना है जब तक टमेटोज़ की जो स्किन है वो उससे उतर नहीं जाती। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे और उसके बाद आप उनको एक प्लेट में निकाल कर साइड पे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। टमाटर जब ठंडा हो जाए तो आप उसकी स्किन को पील कर दीजिए। कई बार टमाटर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो उस केस में आप नाइफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप हाथों से स्किन को पील करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम इन 5 टमाटर में से 2 टमाटर को चॉप करेंगे और 3 टमाटर की हम प्यूरी बनाएंगे रेड चिली के साथ। रेड चिलीज़ और टमाटो को ब्लेंड करने से पहले रेड चिलीज़ में से आप जो सीड्स हैं वो निकाल दीजिए, अदरवाइज़ एक दरदरापन सॉस के अंदर रहता है जो कि टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन टमाटर के आपको सीड्स नहीं निकालने हैं, उसको बस आपको हाफ में डिवाइड करके ब्लेंडर में डालना है और इसकी आपको एक प्यूरी बनानी है। अब आप एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल लीजिए और इतना ही ऑयल हमें चाहिए सॉस को बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार से अगर आप सॉस लेने जाते हो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है जो कि आप उस डिब्बी के ऊपर भी देख सकते हैं, लेकिन हमारे केस में वी आर यूजिंग जस्ट 1 टेबलस्पून ऑयल। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ गार्लिक और उसको मैं अच्छे से सॉटे कर लूँगी। अब हम इसमें डालेंगे फाइनली चॉप्ड रेड अनियंस और इसको हम 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। इसको आपको अच्छे से सॉटे करना है और जब तक इसका कलर जो है वो ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता तब तक आप इसको सॉटे कर लीजिए। ये स्टेप आपको बहुत ध्यान से करना है, नहीं तो जो अनियंस है उनकी रॉनेस, उनका जो रॉ टेक्सचर है वो आपको अपनी पिज़्ज़ा सॉस में नज़र आएगा, जो कि हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर और कश्मीरी रेड चिली का प्यूरी। आपको ध्यान रखना है कश्मीरी रेड चिली से यूज़ करनी है, उसकी वजह से ही इसका कलर जो है वो इतना रेड आएगा। अगर आप नॉर्मल ड्राई चिली यूज़ करोगे, एक तो आपकी सॉस बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी और उसका कलर भी इस तरह से नहीं आएगा। तो अब हम टमाटर और प्याज को अच्छी तरह से कुक करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक आप इसको कुक करेंगे और उसके बाद जो हमने चॉप करके टमाटर रखे थे 3, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और सॉल्ट ऐड करेंगे हम एज टेस्ट। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि हमने सॉल्ट डाल दिया है तो टमाटर हमारा कुक हो जाएगा। पहले इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको कवर करके कुक करेंगे जब तक टमेटोज़ की रॉनेस जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती। कवर करके जब आप इसको कुक करेंगे तो बीच बीच में उसको देख के स्टर करते रहिए और जब आपको लगे कि उसका ऑयल जो है वो थोड़ा छूटना शुरू हो गया है तो फिर हम इसमें डालेंगे ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स और फिर से हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी मोटा टमाटर अभी भी नज़र आ रहा है, उसको आप हल्का हल्का स्पैचुला से मैश कर सकते हैं। वैसे तो जब वो कुक हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली खुद से मैश हो जाएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो अभी भी है
तो आप इसको स्पैचुला से ही धीरे धीरे मैश कर सकते हैं, या इस तरह से जैसे मैं मैशर यूज़ कर रही हूँ वैसे भी आप मैशर यूज़ करके टोमेटोज़ को अच्छे से मैश कर सकते हैं। एक सार टेस्ट देने के लिए मैं इस सॉस में ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ विनेगर। विनेगर जो है वो इसमें एक खट्टापन लेके आता है, प्लस वो इस सॉस की शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाता है। तो आप इस सॉस को डालेंगे और उसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। और ये देखिए हमारी जो पिज़्ज़ा सॉस है वो बनकर तैयार है। कितना आसान है इसको बनाना, नहीं? और अब मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के स्टोर कर लूँगी। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया है, आप इसको 6 से 7 दिन तक आराम से एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बड़ा बैच बना रहे हैं तो आप इसको 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। एक आप आइस क्यूब ट्रे लेंगे सिलिकॉन वाली, उसके अंदर बिल्कुल फ्रीज करके इसको स्टोर करेंगे तो 1 मंथ तक ये कहीं नहीं जाएगी। आप इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं। अब हम बना लेते हैं नान पिज़्ज़ा, जिसके लिए मैंने एक सिंपल तंदूरी नान लिया है और उसके ऊपर मैं अपनी पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कर रही हूँ। इस पिज़्ज़ा सॉस से आप इस साइज़ के 4 नान पिज़्ज़ा आराम से बना सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस को नान के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करने के बाद आप इसमें वेजीज डाल दीजिए। आप कोई भी वेजीज अपनी चॉइस की डाल सकते हैं। मैंने इसमें नॉर्मल जो पिज़्ज़ा में वेजीज डलती हैं वही डाली थी। और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 40 ग्राम लो फैट मोज़रेला चीज़। जो मेरे चीट डेज होते हैं उसमें मैं इसी तरह का कोई मील रखती हूँ ताकि जो मेरा प्रोटीन कंटेंट है पूरे दिन का जो मुझे चाहिए वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। कैलोरीज थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो इट्स नॉट प्रॉब्लम। तो उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसिल लीव्स और फिर हम इसे करेंगे एयर फ्रायर। मैं इसे एयर फ्राई कर रही हूँ 375F फॉर 6 to 8 मिनट्स। ये जो सेटिंग है वो डिफरेंट एयर फ्रायर की हो सकती है। आपको एयर फ्रायर अपना प्री हीट करना है पहले और उसके बाद आप इसी सेटिंग में 375F पे आप आराम से 6 to 8 मिनट्स का सेट कर सकते हैं टाइम, और आपका जो पिज़्ज़ा है नान पिज़्ज़ा वो बनकर तैयार हो जाएगा। पिज़्ज़ा की रेसिपी देखते देखते अगर आपका पिज़्ज़ा खाने का मन कर गया तो ये नान पिज़्ज़ा आप आराम से घर पे बना सकते हैं। आपको बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है और ये एक हेल्दीश वर्जन है आई वुड से, जो कि आप अपने चीट डेज में भी बहुत आराम से इंजॉय कर सकते हैं। लेट्स मेक नाउ वेट लॉस स्पेशल हाई प्रोटीन पिज़्ज़ा विच इज़ मेड ऑफ मिलेट्स। इसका जो बेस है वो मिलेट्स का है। मैंने ज्वार का फ्लावर यूज़ किया है इसमें और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आइए इसकी रेसिपी को जल्दी से शुरू करते हैं। एक हम बोल में लेंगे मिलेट फ्लावर, दैट इज़ ज्वार। आप कोई भी मिलेट फ्लावर ले सकते हैं और मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन और थोड़ा सा नमक। मैंने सीवर इसलिए यूज़ किया है ताकि जो मेरा फ्लावर है वो बहुत ही स्मूथ रहे, अदरवाइज़ आपका जो बैटर बनेगा उसमें लम्प्स रहेंगे जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो इस तरह से आप अपना फ्लावर जो है वो सीव कर लीजिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 ग्रेटेड गार्लिक और पानी। बस यही हमें चीज़ें चाहिए इस बैटर को बनाने के लिए। अब हम इसको विस्क कर लेंगे अच्छे से और हमारा लम्प फ्री बैटर बनना चाहिए। बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस केस में। तो आपको इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत थिन भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए। और ये पूरा बैटर जो है वो हम एक मिलेट पिज़्ज़ा जो का बेस है वो बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे। एक पैन लेंगे और उसको अच्छे से गर्म होने देंगे। हाफ कप में आप उस बैटर को डाल दीजिए और आप इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए। अब हम स्पून से उसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे।
आप चाहें तो पैन को हल्का हल्का चारों साइड रोटेट करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से उसको स्पून के साथ इवनली पूरे पैन पे स्प्रेड कर रही हूँ। मीडियम हाई फ्लेम पे आप पैन को रखिए और जब वो थोड़ा सा बबली टेक्सचर में आए तो इस तरह से स्पैचुला से चारों साइड से हल्का हल्का उसको स्क्रैप करने की कोशिश कीजिए। अगर वो पैन से इजीली छूट रहा है तो उसको आप बहुत ही केयरफुली फ्लिप कर दीजिए। आपको ध्यान रखना है कि जो साइड को आप फ्लिप करने वाले हैं वो अच्छी तरह से कुक हो और बहुत ध्यान से उसको फ्लिप करना है, क्योंकि कई बार वो है बीच में से टूटने का डर होता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अगर वो टूट भी गया है तो उसको आप फ्लिप कर दीजिए और सब टुकड़ों को अच्छे से जोड़ दीजिए और पैन क्योंकि गर्म है तो वो अच्छे से जुड़ के एक बेस बन जाएगा। तो ये देखिए हमारा दोनों साइड से हमारा बेस जो है वो बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसको फिर से फ्लिप कर रही हूँ। ये देखिए ये जो हमारा बेस है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं उसके ऊपर लगाऊंगी अपनी पिज़्ज़ा सॉस जो मैंने घर पे बनाई है, वो मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मोज़रेला चीज़, लो फैट मोज़रेला चीज़ स्प्रेड कर रही हूँ और फिर मैं इस पर डाल रही हूँ वेजीज। ऑल्सो आई एम एडिंग ग्रेटेड टोफू ओवर दिस पिज़्ज़ा, जो कि इस पिज़्ज़ा को हाई प्रोटीन बनाता है। और फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा और मोज़रेला चीज़, क्योंकि हमें एक चीज़ की लेयर तो अपने पिज़्ज़ा के ऊपर चाहिए ही चाहिए। और ये हमारा रॉ पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। अब हम इसको डालेंगे एयर फ्रायर में। टेम्परेचर सेटिंग्स विल बी सेम 375F फॉर 6 to 8 मिनट्स। प्री हीट आपको करना है अपना एयर फ्रायर और हमारा मिलेट पिज़्ज़ा जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा इटालियन सीजनिंग और चिली फ्लेक्स आप इसके ऊपर डाल दीजिए और फिर आप इसको डिवाइड कर दीजिए और ये आपका वेट लॉस स्पेशल मिलेट पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। आप इसको वेट लॉस में बहुत ही आराम से एंजॉय कर सकते हैं। आपको ये सारी रेसिपीज़ कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कीप वॉचिंग शी कुक्स हेल्दी फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग एंड हेल्दी weight loss recipes. Enjoy! Do subscribe to my channel.